ईद गुजर गई, लेकिन सड़क पर नमाज को लेकर बहस अभी भी जारी है। यूपी में ईद के रोज सड़क पर नमाज की मनाही थी, जो मुस्लिम नेताओं को पसंद नहीं आई, लेकिन इससे बेफिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने रुख पर कायम हैं। उन्होंने इसे लेकर अपने एक पॉडकास्ट में पक्ष रखा, साफ कहा कि सड़क चलने के लिए होती है, ना कि नमाज के लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने धार्मिक आयोजनों के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों को महाकुंभ से सीखने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 66 करोड़ लोग आए, लेकिन कहीं कोई लूटपाट या छेड़खानी नहीं हुई, जो अनुशासन की शानदार मिसाल है। सीएम योगी ने बाकी लोगों को भी महाकुंभ से धार्मिक अनुशासन सीखने की सलाह दी। सड़क पर नमाज को लेकर जारी बहस के बीच मुख्यमंत्री योगी ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। सीएम योगी ने महाकुंभ के अनुशासन का जिक्र भी किया। इस पर अखिलेश यादव से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने सफल और अनुशासित महाकुंभ के सरकारी दावे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि 66 करोड़ तो गिन लिए, लेकिन महाकुंभ में मची भगदड़ में जान गंवाने वालों की गिनती क्यों नहीं कर पाए। यूपी सरकार के मुताबिक उस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि संख्या 1000 के ऊपर है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सड़क पर नमाज की बात को ज्यादा तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने कल वाले आरोप को जरूर दोहराया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कल लखनऊ ईदगाह जाने के दौरान उनके काफिले को रोका गया और सरकार के इशारे पर जानबूझकर यह किया गया है। 66 करोड़ लोगों का आना मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि आए हैं, लेकिन क्या ये फिगर सही है? अगर 66 करोड़ लोग गिन सकते हैं ये लोग, तो बताओ जो 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु खोए हैं, लगभग 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु जो खोए हैं, उसकी गिनती, उसके नाम अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। जो हमारे श्रद्धालु श्रद्धा से आए, श्रद्धा भावना से आए, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने कुंभ को संपन्न कराया, उनकी जान चली गई, किसी की मदद नहीं हुई, आज तक सूची नहीं आई। सड़क पे नमाज की बात नहीं है। मैंने अधिकारी से पूछा, आईपीएस अधिकारी थे, कि ये बताओ ये मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो ईद के कार्यक्रम में? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद ये कभी परंपरा नहीं रही है कि किसी सरकार के मुख्यमंत्री एक्स चीफ मिनिस्टर को रोका जाए। इन्होंने ईद में नहीं शामिल हो, हम लोगों को रोका गया। योगी के वार पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, लेकिन योगी सरकार का रुख वहीं साफ भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष के कुछ नेताओं का आरोप है कि एक तरफ सीएम योगी सड़क पर नमाज पर पाबंदी लगाते हैं, तो दूसरी ओर उसी सड़क से गुजरने वाले कांवड़ यात्रियों पर वो पुष्प वर्षा कराते हैं। ये तो उनका दोहरा रवैया है। इस पर भी मुख्यमंत्री योगी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा सड़क से गुजरेगी, लेकिन नमाज के लिए मस्जिदें और ईदगाहें बनी हैं। सीएम योगी ने विरोधियों से सवाल भी पूछा कि क्या उन्होंने कभी मुसलमानों के परंपरागत जुलूसों पर कोई पाबंदी लगाई है। ताजिया पर तो कभी रोक नहीं लगी। हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए ताजिए की ऊंचाई जरूर कम कराई है, ताकि हाई टेंशन तारों से किसी की जिंदगी संकट में ना आए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है, तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। और यही होता है। कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको?
बीजेपी का यह कहना है कि सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर हैं। उनकी नजर में हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। योगी के मुताबिक किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी, चाहे जो हो जाए। यूपी में सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कल ईद के मौके पर कुछ जगहों पर पथराव को लेकर भी सवाल पूछे हैं। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती है। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की घटना का जिक्र किया। अब उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ईद के दिन मेरठ के जानी थाना इलाके में नमाज के बाद दो पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान पथराव हुआ, लाठियां चली, गोलीबारी की सूचना भी है। पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले ही एक ही समुदाय के दो लोगों में कहासुनी हो गई थी। इसके बाद ईद के दिन नमाज के बाद जब दोनों अपने अपने घर लौट रहे थे नमाज पढ़ने के बाद, तो फिर से बहस हुई, जो बाद में खूनी झड़प में तब्दील हो गई। सड़क पर नमाज को लेकर मजहब क्या कहता है, इसे लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तस्वीर साफ की है। उनके मुताबिक बिना इजाजत किसी की संपत्ति पर नमाज कबूल नहीं होती, लेकिन लगे हाथ उन्होंने बिना नाम लिए सड़कों पर दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाने की मांग की है। नमाज तो सड़क पर नहीं होती तो नमाज नहीं होनी चाहिए ना। कौन पढ़ रहा है नमाज सड़क के ऊपर? अगर सरकार मना कर रही है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ो, तो नमाज ही कबूल नहीं होगी, चूँकि प्रॉपर्टी सरकार की और सरकार मना कर रही है। नमाज के लिए तो पहली शर्त है कि आपको जिस आदमी की प्रॉपर्टी है, जिसकी प्रॉपर्टी, उससे इजाज़त होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, ये नियम हम पर तो लागू होते हैं, लेकिन ये नियम दूसरी जगह भी लागू करिए। इमरान मसूद के सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ ने जो दिया वो हम आपको सुना चुके हैं। मसूद का इशारा कांवड़ यात्रा की ओर है। योगी कह चुके हैं कांवड़ यात्रा सड़क से ही गुजरेगी। नमाज के लिए मस्जिद, ईदगाह जैसी जगह हैं। ऐसे में नमाज बनाम कांवड़ यात्रा को और ज्यादा तूल दिए जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।